everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing great. So today's video we will see the complete process of getting admission in Allahabad University. We will discuss when you have to prepare your research proposal, when you will finalize your supervisor, everything. आपकी फंडिंग कब होती है और आपका जो है रिसर्च प्रपोजल आपको जो है इंटरव्यू के दौरान बनाना है या फिर इंटरव्यू के बाद आपको एक नया रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। इन सारी चीजों पर हम आपको जो है आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या आपको कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है आपकी पीएचडी एडमिशन के दौरान। तो सबसे पहले आप अपना रिटन एग्जाम देते हैं क्रेट के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के दौरान ही उससे पहले जब आपका इंटरव्यू होता है उसके पहले ही आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर कर उस पर रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है जो कि डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। कितने वर्ड्स का क्या क्या उसमें जो है स्टेप्स होते हैं उसको क्या फॉलो करना होता है ये सभी आपको जब इंटरव्यू की डेट आएगी उससे पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आप अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा और मुझे जैसे ही जानकारी मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बट आप जरूर से जरूर उसको विजिट करते रहिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको अपने डिपार्टमेंट से की वेबसाइट को चेक करते रहना है जहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको किस तारीख को कितने से कितने दिनों के बीच डेट्स के बीच आपका अपना रिसर्च प्रपोजल है उसकी कितनी कॉपियां लेके जाकर ये कैंपस में सबमिट करके आएंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा वेबसाइट पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और या फिर कई बार आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिलता है। वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है और इंटरव्यू की जब डेट आएगी उस दिन आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। हर सब्जेक्ट का डेट अलग अलग होता है। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो डिपार्टमेंट कब आपका इंटरव्यू लेता है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के बाद आप इंटरव्यू देंगे, उस प्रक्रिया से गुजरेंगे और आपका इंटरव्यू जो है फाइनल क्वालिफाई होगा, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद लिस्ट निकल कर आती है और उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन कॉलेज में हुआ है या कैंपस में। आपका एडमिशन कॉलेज में होता है तो आपको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाकर अपने डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन लेके आना है ऑफिस में और वहां पर ये आपको बताना होगा एप्लीकेशन में कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है, पीएचडी के लिए एनरोलमेंट हुआ है वो इस कॉलेज में हुआ है और एप्लीकेशन देकर साइन कर कर आप आ जाएंगे। उसके कुछ दिनों के बाद या फिर उसी दिन आप जैसा आपके पास टाइम हो आप जाकर अपने एक बार कॉलेज में जहाँ भी आपका सिलेक्शन हुआ वहां पर आप विजिट कर लीजिए। वहां पे कुछ टीचर से मिल लीजिए, एचओडी से मिल लीजिए अपने डिपार्टमेंट के, जिससे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए वहां से, जिससे जैसे कि आपको कुछ ग्रुप वगैरह बनाए जाए तो उसमें आप ऐड कर देंगे और जिससे जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन होती है, जब भी आपको अपने कॉलेज में बुलाया जाएगा तो आप वहाँ पे इजीली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नंबर वगैरह नहीं ले लेंगे, एक्सचेंज नहीं कर लेंगे, एक बार अपने कॉलेज में जाकर नहीं मिल लेंगे तो फिर जो है आपका एनरोलमेंट कई बार होता है ना कि आप नहीं जाएंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा और आप वहां पर जाकर मिल लेंगे। कुछ दिनों के बाद जब आपको कॉलेज से बुलाया जाएगा बार अपने कॉलेज जाएंगे सभी लोग, जिन लोगों का भी वहां पे हुआ है, और उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर को सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से जिन बच्चों का कैंपस में होता है वो भी सुपरवाइजर को सेलेक्ट करेंगे जिसे जब भी उनको बुलाया जाएगा। और यहाँ पे सुपरवाइजर का सिलेक्शन या आपके जो गाइड है उनका सिलेक्शन पहले होता है। उसके बाद आप उनके ही सुपरविजन में अपना रिसर्च सिनॉप्सिस जो है प्रिपेयर करेंगे और रिसर्च सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के बाद ही आपका जो हर महीने की 20 तारीख होती है उसको आपकी एक रिसर्च कमेटी बैठती है जहाँ पे आपका सिनॉप्सिस जाता है। तो ये कॉलेज पे और यूनिवर्सिटी कैंपस पे डिपेंड करता है कि वो जब भी चाहे तो अपना जिस भी महीने में चाहे जितनी जल्दी हो सके वो अपना भेज दे, अपना जो सिनॉप्सिस है जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनका सिनॉप्सिस भेज दे, वहाँ के टीचर्स भेजेंगे और उसके बाद ये रिसर्च कमेटी में जाती है। उसके बाद रिसर्च कमेटी जितना भी टाइम लगाए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी टाइम उसको लगता है वो फाइनलाइज करती है आपके टॉपिक को। अगर उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग होती है, थोड़ा बहुत ही कुछ एरर होते हैं तो रिसर्च कमेटी उसको एडजस्ट कर लेती है। बट अगर उसमें ज्यादा कुछ एड ऑन करना होता है, कुछ ज्यादा फॉल्ट होगा तो आपका जो सिनॉप्सिस है वो वापस आ जाएगा और आपको दोबारा से उसको अपने सुपरवाइजर के उसमें अंडर में रहकर उनके सुपरविजन में
आपको उसको फिर से बनाना होगा और दोबारा भेजा जाएगा जब अगली। और ये सारे प्रोसेस आपको नहीं करने होते हैं, ये आपके जो सुपरवाइजर होते हैं, जो आपके एचओडी होंगे आपके डिपार्टमेंट, वो खुद करेंगे। आपको उनको बनाकर देना होगा, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर। उसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, फिर आप फाइनलाइज हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट है इन सुपरवाइजर के अंडर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या से जो है रिसर्च कर रहा है, ये आपका जो है रजिस्टर्ड हो जाता है। अब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे होता है फीस सबमिशन। देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रोसेस है। फिर आपका फीस सबमिशन होगा और इसके दौरान ही जब आपकी नॉक्सिस चली जाती है, उस दौरान आपका कोर्स वर्क चलता रहता है। ठीक है? आप कोर्स वर्क करते रहते हैं और उधर रिसर्च समिति का भी अपना प्रोसेस है, वो चलता रहता है और आपका कोर्स वर्क भी चलता रहता है। उसके बाद जब आपका फाइनल होकर आ जाता है रिसर्च कमिटी से, सारे प्रोसेस हो जाते हैं और फाइनलाइज़ हो जाता है कि जो भी स्टूडेंट है उनका ये रिसर्च टॉपिक है। उसके बाद आपकी जब फीस सबमिट होती है, जब फीस सबमिट हो जाती है, तब आपका ये हो जाता है कि आप एनरोल्ड हो गए हैं, ठीक है? उस दिन से ही आपका जो फंडिंग की प्रोसेस है, वो फंड आपका वहाँ से आपका ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर जब भी आप जितने भी मंथ के गैप पे आएगा 2-3 महीने जो भी लग जाएँ, उसके उस दिन से आपका काउंट होने लगेगा, ठीक है? पैसा जो भी आपको मिलता है जीआरएफ वगैरह का, तो वो फीस सबमिट जब हो जाता है, उसके बाद से ही आपको मिलेगा और उसके भी टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए भी और उसके बाद आपका कोर्स वर्क होगा। ये सारी प्रोसेस कोर्स वर्क चलता रहता है इन सारे प्रोसेसेस के बीच में और कोर्स वर्क 6 महीने का होता है। उसके बाद कोर्स वर्क का हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएँगे और उसमें देखेंगे कि कैसे कोर्स वर्क होता है, क्या करा जाता है, यहाँ पे क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या बच्चे फेल भी होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और उसके बाद फाइनली आपकी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाती है और फिर जब कोर्स वर्क आपका एंड अप हो जाएगा आपका, उसके बाद आप जो है फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, ठीक है? तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थी और यहाँ की यही प्रोसेस है, हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अलग है, ठीक है? तो यहाँ का प्रोसेस ये था जो कि मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो भी इन फ्यूचर पीएचडी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।